Hello student, today we are going to study class 6 math chapter number 1 knowing our number. This is our introductory video part 8. Student, आज का वीडियो हमने आपकी बुक के पेज नंबर 11 के ट्राई दिस पर बनाया है। तो हमारा क्वेश्चन 1 है रीड दिस नंबर राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्स एंड देयर एक्सपेंड फॉर्म। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि नीचे दिए गए नंबरों को आप पढ़िए और उन्हें उनके प्लेसमेंट बॉक्स में लिखिए और उनका नाम भी लिखिए और उनका एक्सपेंशन भी कीजिए। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो है स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा लगा दिया है। 3 नंबर के बाद कोमा, फिर 10, फिर आपका 2 नंबर के बाद कोमा, और इस तरह से इस नंबर को हम किस तरह से पढ़ेंगे स्टूडेंट? इस नंबर को हम इस तरह से पढ़ेंगे 4,75,320। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं 4 लाख है ना, और 73,000 और 100। ठीक है, 320। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो हमने इस नंबर को इस तरह से लिख लिया है। अब इसकी प्लेस वैल्यू भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट। तो हमारा 1 प्लेस पे 0 है, 10 प्लेस पे 2 है, 100 प्लेस पे 3 है स्टूडेंट, और 1000 प्लेस पे 5 है, और 10,000 प्लेस पे 7 है, और हमारा जो है क्या कहते हैं 10,000 प्लेस पे हमारा 5 है, और हमारा 10,000 प्लेस पे हमारा 7 है, और हमारा लेफ्ट प्लेस पे 4 है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका हम एक्सपेंशन भी कर लेते हैं। हमारा जो 4 फर्स्ट नंबर है लेफ्ट साइड से स्टूडेंट, इसको हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 लिखेंगे स्टूडेंट, और उसके बाद आपके 4 के बाद जितने भी नंबर है उतनी 0 हमें लगानी है। 1 2 3 4 5 नंबर है स्टूडेंट, हम 5 0 लगा लेंगे। 3 4 5 प्लस का साइन लगाइए, और आपके पास 7 है अगला नंबर, 7 लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, प्लस लिखिए स्टूडेंट, और आपके पास 7 के बाद 4 नंबर है, आप 4 0 लिखेंगे। अब स्टूडेंट वापस प्लस का साइन लगाइए, 5 लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 5 के बाद स्टूडेंट आपके पास कितने नंबर है? 3 नंबर है, तो स्टूडेंट हम 3 0 लिखेंगे। अब स्टूडेंट हमारा अगला नंबर है 3। अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 लिखेंगे, और 3 के बाद स्टूडेंट हमारे 2 नंबर है, तो हम 2 0 लगा देंगे। इसके बाद प्लस का साइन लगा के 2 लिखेंगे स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2 के बाद 1 नंबर है, इसलिए हम 1 के साथ 1 0 लगा देंगे। इस तरह से स्टूडेंट हमने 4,75,320 का एक्सपेंशन भी कर लिया, और कॉमा कैसे लगाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला नंबर देख लीजिए, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 100 प्लेस के बाद एक कॉमा, फिर 10,000 के बाद एक कॉमा, और फिर उसके बाद हम इस नंबर को किस तरह से पढ़ेंगे? 98,47,215। ठीक है स्टूडेंट, 98,47,215। तो इस नंबर को हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं 98,8 लाख 98 लाख 40। ठीक है स्टूडेंट, 7,000 ठीक है ना, 200 यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 250। ठीक है ना स्टूडेंट, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी प्लेस वैल्यू भी देख लेते हैं। देखिए आपके 1 प्लेस पे 5 है, आपका 10 प्लेस पे क्या है स्टूडेंट? 1 है, 100 प्लेस पे 2 है, 1000 प्लेस पे 7 है, और आपका 10,000 प्लेस पे 4 है, और आपका लेफ्ट प्लेस पे 8 है, और यहाँ पे आपका 10 लेफ्ट प्लेस पे 9 है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस नंबर की प्लेस वैल्यू भी निकाल ली, इनके प्लेसमेंट बॉक्स पे लिख दिया, तो ये प्लेस वैल्यू भी हो गई और प्लेसमेंट बॉक्स पे ये फिक्स भी हो गए। अब स्टूडेंट हम इनका एक्सपेंशन कर लेते हैं। लेफ्ट साइड का फर्स्ट नंबर क्या है? 9, उसके बाद 1 लगाइए, कितने डिजिट है? 3 4
5 6 डिजिट है, आपको 6 जीरो लिखना है यहाँ पे, 3 4 5 6 6 जीरो हो गए स्टूडेंट। अब हमारा अगला नंबर क्या है, 8। मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 8 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो आप 1 लिखिए और स्टूडेंट आप 5 जीरो लगा दीजिएगा। अब हमारा प्लस का साइन है स्टूडेंट, 4 लिखिएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाइएगा, 1 लिखिएगा, 4 के बाद कितने नंबर है स्टूडेंट, 4 नंबर है, तो आप 1 के साथ 4 जीरो लगा देंगे। फिर आप प्लस का साइन लिखिए स्टूडेंट, 7 लिखिए, इसको हम यहाँ कर लेते हैं क्योंकि वहाँ ये आएगा नहीं, यहाँ 7 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, 1 लिखते हैं स्टूडेंट और 3 जीरो लगा देंगे क्योंकि 7 के बाद 3 नंबर बच रहे हैं। अब स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस लिख के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 लिखेंगे, 2 के बाद कितने नंबर बच रहे हैं, 2 नंबर बच रहे हैं ना स्टूडेंट, तो हम 2 जीरो लगा देंगे। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 के बाद एक नंबर बच रहा है तो 1 लिख के 1 जीरो लगा देंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास लास्ट नंबर 5 है, 5 के बाद एक भी नंबर नहीं है, तो 5 के साथ कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 को, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा अगला नंबर है, यहाँ पे भी हमने क्या करा, 3 नंबर के बाद एक कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, फिर वापस 2 नंबर के बाद कॉमा, ठीक है स्टूडेंट। या तो आप इसको इस तरह से पढ़ लीजिए, 100 प्लेस के बाद कॉमा, 10,000 प्लेस के बाद कॉमा, या 10 लाख के बाद कॉमा, या फिर आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, फिर वापस 2 नंबर के बाद कॉमा, आपको जैसे भी इजी पड़े आप इसको कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। हमारा जो 0 है वो हमारा 1 प्लेस पे है, उसके बाद हमारा जो है 1 है 10 प्लेस पे, 3 हमारा 100 प्लेस पे है, 5 हमारा 1000 प्लेस पे है, 4 हमारा 10,000 प्लेस पे है, 6 स्टूडेंट हमारा लाख प्लेस पे है, 7 हमारा 10 लाख प्लेस पे है, 9 हमारा करोड़ प्लेस पे है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, इस नंबर को देखिए, आप इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे, 9 करोड़ 76 लाख 45,310, कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, 9 करोड़ 76 लाख 45,310, तो यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं, 9 करोड़ है ना, 69 करोड़ 76 है ना, 9 करोड़ है 76 लाख, ठीक है, 76 लाख है, 40, ठीक है सर, 45,000 है, ठीक है, 45,000 है, और 300 आपका है, 3 है ना स्टूडेंट, आपका है 300, ठीक है, 310, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इसका एक्सपेंशन भी कर लीजिए, कैसे करेंगे एक्सपेंशन, फर्स्ट नंबर 9 मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद 1 लगाइए, कितने नंबर है देखिए, आपका नंबर यहाँ से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, इसका मतलब स्टूडेंट हम यहाँ पे 7 जीरो लिखेंगे, 3 4 5 6 7, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, 7 लिखेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 लिखेंगे और क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के बाद हम जीरो लिख देंगे, 6 जीरो लिखेंगे, कहने का मतलब यहाँ पे क्योंकि यहाँ 6 नंबर है ना, इसलिए हम यहाँ पे 6 जीरो लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, अगला नंबर हमारा क्या है, 6, प्लस लिखा, 6 लिखा, 1 लिखा, इसके बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है स्टूडेंट, तो हम 5 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। हमारा अगला नंबर क्या है, हमारा अगला नंबर है 4, 4 को हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि वहाँ वो अच्छे से आएगा, तो प्लस का साइन जरूर लगाइएगा क्योंकि ये प्लस का साइन लगाए बिना एक्सपेंशन होगा तो वो का वही नंबर आएगा नहीं, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमने 4 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और हमने क्या करा, 1 लिखा, और 1 2 3 4 4 नंबर है हमारे, तो हमने 4 जीरो लगा दी, ठीक है स्टूडेंट, प्लस का साइन लगाया। अब की बार वापस 5 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया स्टूडेंट, और 1 लिख के हमने 3 जीरो लगा दी क्योंकि 5 के बाद 3 नंबर बच रहे। फिर प्लस का साइन लगाइए, 5 के बाद 3 दिया गया है, 3 को लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए स्टूडेंट, और 1 लिख के 1 जीरो लिख लीजिए, ठीक है ना, 1 लिखा और 2 जीरो लगेगी, सॉरी,
क्योंकि 3 के बाद 2 नंबर है ना, इसलिए 2 जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, 1 लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, और 1 के बाद एक नंबर है तो इस तरह से आप एक जीरो लगा दो। अब लास्ट वाला नंबर तो हमारा जीरो है, तो उसको तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने एक्सपेंशन भी कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगला नंबर देख लेते हैं। हमारा अगला नंबर क्या है, हमने क्या करा, 100 प्लेस के बाद एक कॉमा लगाया, 10,000 प्लेस के बाद एक कॉमा लगाया, फिर 10 लाख के बाद एक कॉमा लगाया स्टूडेंट। अब हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 3,04,58,094, 3,04,58,094। ठीक है ना स्टूडेंट, इसकी प्लेस वैल्यू देख ले, 1 प्लेस पे 4 है, 10 प्लेस पे 9 है, फिर 0 है 100 प्लेस पे, फिर 1000 प्लेस पे 8 है, फिर 10,000 प्लेस पे 5 है स्टूडेंट, फिर 4 है लाख प्लेस पे, फिर आपका 10 लाख पे 0 है, फिर करोड़ प्लेस पे आपका 3 है। इस तरह से हमने इनको प्लेसमेंट बॉक्स में भी सेट कर दिया। अब स्टूडेंट हम इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं, 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़ 4 लाख, ठीक है, 3 करोड़ 4 लाख 58, ठीक है, 58,000, और हमारा क्या आएगा 94 एंड 94। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा 3 है, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 1 लिखिए, 3 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है ना स्टूडेंट, तो हम 7 जीरो लगाएंगे, 1 लिखेंगे और जितने भी नंबर हैं उतनी हम जीरो लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करिए, देख लीजिए 7 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला नंबर हमारा जीरो है स्टूडेंट, तो इसको आप ना लिखें, क्योंकि जीरो को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप उसके बाद वाले लेफ्ट प्लेस वाले नंबर पे आ जाइए, 4। अब मल्टीप्लाई करके देखो तो 4 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो आप क्या करें, 1 लिख के 5 जीरो लिख दीजिए। इस बात का ध्यान रखना है कि 4 के बाद कितने नंबर है, ऐसा नहीं कि आप इसी सीक्वेंस में चलते चले जाएं कि यहाँ पे मैंने 7 जीरो लगाया तो यहाँ 6 जीरो लगा देती हूँ, आपका आंसर गलत आएगा। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि इस नंबर को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो ये नंबर इस तरह से लिखा जाएगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वापस यही नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपने यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे 7 और यहाँ 6 जीरो लगा दी, तो आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपको वापस, जब एक्सपेंशन करने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको वापस ये नंबर नहीं मिलेगा, और आपका एक्सपेंशन स्टूडेंट गलत हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब हमारा अगला नंबर क्या है भाई, अगला नंबर हमारा 5 है, 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 1 लिखा, और 5 के बाद कितने नंबर बच रहे हैं स्टूडेंट, 4 नंबर बच रहे हैं, तो हम 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब मेरा अगला नंबर क्या है स्टूडेंट, प्लस का साइन है, 8 है, 8 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और उसके बाद 3 नंबर है तो 1 लिख के 3 जीरो लगा दी। अब मेरा अगला नंबर जीरो है, मैं जीरो को नहीं लूंगी, जीरो को लेने की जरूरत नहीं होती स्टूडेंट। अब हमारा क्या है, 9 है, फिर हमारा मल्टीप्लाई प्लस तो हमें लिखना पड़ेगा, वरना हमारा एक्सपेंशन होगा तो आंसर गलत आ जाएगा। 9 है, मल्टीप्लाई 1 लिखा, 1 के बाद 9 के बाद 1 ही नंबर है तो हमने क्या करा, 1 जीरो लगा दिया। अगला नंबर प्लस का साइन है, 4 लगा दीजिए, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 को 1 से, क्योंकि 4 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, 4 खुद ही है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से स्टूडेंट हमने क्या करा, इन नंबरों को उनके प्लेसमेंट बॉक्स में भी लिख दिया, उनका नाम भी लिख लिया, और उनका एक्सपेंशन भी कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसी क्वेश्चन में और क्या क्या बातें पूछी जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि सबसे छोटा नंबर वो होता है जिसमें सबसे कम डिजिट होते हैं। तो आप देख रहे हो किसमें सबसे कम डिजिट है, इसमें सबसे कम डिजिट है, इसमें लाख है, इसमें 10 लाख है, इसमें करोड़ है, इसमें भी करोड़ है। तो स्टूडेंट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम इजीली फाइंड कर पा रहे हैं प्लेसमेंट बॉक्स को देख के कि ये सबसे छोटा नंबर है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 475320, इसमें आप कॉमा लगा दीजिए, 100 प्लेस के बाद कॉमा, फिर 10,000 प्लेस के बाद कॉमा। इसको आप किस तरह से पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे 4,75,320।
अब विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, आप बता सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो करोड़ प्लेस पे दो नंबर है, एक तो 9 है और एक 3 है, तो 9 बड़ा है ना 3 से, तो हमारा करोड़ करोड़ प्लेस का ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए करोड़ प्लेस का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है हमारा, 9, 7, 6, 4, 5, 3, 1, 0। अभी स्टूडेंट इसमें भी हम कॉमा लगा लेते हैं, 100 प्लेस के बाद कॉमा, 10,000 प्लेस के बाद कॉमा, फिर lakh प्लेस के बाद कॉमा। अब स्टूडेंट हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 9 करोड़ 76 लाख 45,310। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन सी देख लेते हैं। अरेंजमेंट दीज अरेंज दीज नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ये जो नंबर है इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। हमने प्लेसमेंट बॉक्स में इनको सेट कर लिया है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने में कोई प्रॉब्लम हमें स्टूडेंट नहीं आएगी। पर आपको पता होना चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, नंबर को छोटे से बड़े क्रम में जमाना, है ना, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है नंबरों को बड़े से छोटे क्रम में जमाना। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम नंबरों को जमाएंगे छोटे से बड़े क्रम में, तो हमारा सबसे छोटा नंबर स्टूडेंट ये है ना, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा सेकंड नंबर क्या है, इससे छोटा, इससे छोटा हमारा सेकंड नंबर ये है, क्योंकि ये हमारा लेख है, ये 10 लेख है, तो हम इसको लिख लेते हैं। अब उसके बाद 9, 8, 4, 7, 2, 1, 5। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, उसके बाद हम इन दो नंबरों में से देख ले कौन सा नंबर है, ये वाला, क्योंकि ये 3 है और ये 9 है, तो यही छोटा हुआ ना। अब इसको लिख लेते हैं हम स्टूडेंट, 30458094। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारा ये लास्ट नंबर जो कि हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, उसको हम लिख लेते हैं 4, 5, 3, 1। ठीक है, अब स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा जाता है, यही करते हैं ना हम डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया, सबसे बड़ा नंबर पहले लिख लिया, उसके बाद वाला नंबर लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है ना आपको, हार्ड नहीं है, ये बहुत सिंपल है, और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ ये सब, तो आपको आना चाहिए। अगर आपने सारे इंट्रोडक्टिव वीडियो देखे हैं तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, कहीं मैंने बोलने में गड़बड़ भी कर दी हो तो आपको मैंने जो लिखा है उसको देख के आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने शायद एक वीडियो में 100 लाख को 100 करोड़ बोल दिया है, पर आपने जो मैंने लिखा है ना उसको देख के आप समझ जाइएगा कि वहां पे बोलने में थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जम गया, सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद वाला नंबर, फिर उसके बाद वाला नंबर, फिर उसके बाद वाला नंबर। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता ही है, ये सबसे बड़ा, फिर ये उसके बाद वाला, फिर ये उसके बाद वाला, फिर ये उसके बाद वाला। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन देख लें। राइट दिस नंबर इन प्लेसमेंट बॉक्स इन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उनको प्लेसमेंट बॉक्स में इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। इंडियन सिस्टम तो हमने आपको कई बार बता दिया है, इंटरनेशनल सिस्टम भी आपको आता ही है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, फिर भी हम एक बार और कर लेते हैं। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या करते हैं, हम पहले नंबर को देखते हैं, प्लेसमेंट बॉक्स में सिर्फ लिखना है इसको, 4 हमारा 1 प्लेस पे है, 6 हमारा 10 प्लेस पे है, और स्टूडेंट 8 हमारा 100 प्लेस पे है, 7 हमारा 1000 प्लेस पे है, और आपका 2 अपना 10,000 प्लेस पे है, और 5 हमारा lakh प्लेस पे है। तो ये नंबर हो गया प्लेसमेंट बॉक्स में सेट। अब आप इस नंबर पे आ जाइए, 2 आपका 1 प्लेस पे है, 3 आपका 10 प्लेस पे है, 4 आपका 100 प्लेस पे है, 5 आपका 1000 प्लेस पे है, और स्टूडेंट आपका 9 आपका 10,000 प्लेस पे है। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा आप 1 प्लेस से स्टार्ट करिएगा, तभी आपके आंसर करेक्ट आएंगे। ठीक है, अब आप 1 प्लेस में हमारा 9 है, ये 1 प्लेस वाला नंबर यहाँ हमने लिख दिया, फिर 4 है स्टूडेंट हमारा, फिर 0, फिर 0, फिर 5, फिर 9, फिर 8, फिर 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा करोड़ प्लेस पे 1 है, 10 लाख प्लेस पे 8, लाख प्लेस पे 9, 10,000 प्लेस पे 5, 1000 प्लेस पे 0, 100 प्लेस पे 0, 10 प्लेस पे 4, और उसके बाद 1 प्लेस पे 9 है। अब स्टूडेंट हमारा 1 प्लेस पे 9 है, 10 प्लेस पे 0 है, 100 प्लेस पे 5 है, 1000 प्लेस पे 2 है, और आपका 10,000 प्लेस पे स्टूडेंट 0 है।
फिर आपका लाख प्लेस पे 0 है, फिर आपका 10 लाख पे 0 है, फिर स्टूडेंट आपका करोड़ प्लेस पे 7 है। इस तरह से आपने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट बॉक्स में नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिख ली है। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स को, यही नंबर है, इनको हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिख लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहता है स्टूडेंट? इंटरनेशनल सिस्टम कहता है कि आप 3 नंबर के बाद कॉमा लगाइए, 3 नंबर के बाद आप कॉमा लगाते जाइए, और आप लास्ट से गिनिए, ये आपकी 100 प्लेस है और ये आपकी 1000 प्लेस है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी क्या है, जैसे आपने आपको इस नंबर से एक बार समझा भी देती हूँ, ये वाला नंबर ले लेते हैं हम, क्या बड़ा वाला ये नंबर ले लेते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्टिव वीडियो में, एक बार आप और सुनिए। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट, 3 नंबर का ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, ये 3 नंबर का ग्रुप, ये 3 नंबर का ग्रुप, ये आपकी 100 प्लेस है स्टूडेंट, और ये आपकी क्या है 1000 प्लेस। ठीक है, और उसके बाद आपकी मिलियन प्लेस। ठीक है, तो ये जो पहला नंबर है वो 1000 प्लेस पे ही खत्म हो रहा है, क्योंकि ये आपकी 100 प्लेस है 3 नंबर की, और ये आपकी 3 नंबर की स्टूडेंट 1000 प्लेस है। तो हम इसको किस तरह से, तो इसकी आपकी, आप इसकी क्या करें, आप इसकी 100 प्लेस लिख लीजिए, क्योंकि लास्ट यहाँ पे आपकी 100 प्लेस क्या है 864 है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपको प्लेस ही लिखनी है, और इसकी 1000 प्लेस क्या है स्टूडेंट 527। ठीक है ना। अब स्टूडेंट इस वाले नंबर को भी देख लें हम, इस वाले नंबर में हम क्या करते हैं, वही इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 नंबर के बाद कॉमा लगाना है। तो ये इसकी 100 प्लेस है स्टूडेंट, और ये इसकी 1000 प्लेस है। तो 100 प्लेस पे तो आप लिख दीजिए 432, और 1000 प्लेस पे आप लिख दीजिए स्टूडेंट 95। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इस वाले नंबर को देख लेते हैं। इस वाले नंबर के अकॉर्डिंग क्या है, आपका 100 प्लेस पे 3 नंबर, फिर आपको 3 नंबर। ठीक है, अब आपका क्या है, यहाँ पे आप देखिए ये 100 प्लेस पे 3 नंबर है, ये आपके 1000 प्लेस पे 3 नंबर है, और ये आपका मिलियन प्लेस पे 3 नंबर है। तो 100 प्लेस पे तो आपका है 049 स्टूडेंट, 1000 प्लेस पे आपका क्या है 950, और आपका मिलियन प्लेस पे क्या है 18 है। इस नंबर को आप कैसे पढ़ेंगे, 18,950,049। ठीक है ना, इस तरह से आप इस नंबर को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब लास्ट वाले नंबर को देख लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं, तो एक कॉमा यहाँ, फिर वापस 3 नंबर के बाद कॉमा। अब आपका 100 प्लेस पे स्टूडेंट है 509, और स्टूडेंट आपका जो 1000 प्लेस है उस पे है आपका 002, और उसके बाद आपके मिलियन प्लेस पे 70 है। इस नंबर को स्टूडेंट हम किस तरह से पढ़ेंगे, 17,02,509। ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इन नंबरों को हम इस तरह से पढ़ते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ ट्राइडीज के पेज नंबर 11 के ये क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको रोमन न्यूमेरल बताऊंगी, जो आपकी बुक में जितने भी दिए गए हैं वो सब हम कर लेंगे। स्टूडेंट जब तक मैंने जितने भी आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाए हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे मैथ्स आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। और स्टूडेंट आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।